हम तो अखिलेश की बनाए। अखिलेश ने भी घी बंटवाया और राशन तो पहले से चल रहा अखिलेश के रास्ते। हम अखिलेश से बना था सरकार पर हमारे जान तो अखिलेश ही आए थे जी। अब बहुत दिन हो गए। आपके विधायक जी आपके गांव में चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए? कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है। पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें कैसी हैं? सड़कें गड्ढे हैं बहुत गहरे गहरे। जैसे नन्ना ने रुपया ज्यादा मायावती को सुजबा ने टिकार बनवाने जा रहे अखिलेश यादव की। क्यों भैया? दादा आप क्या कहेंगे गौशाला के बारे में? मौतशाला है, गौशाला नहीं है बा। के 10-20 हजार रुपया चढ़ी हैं और है सो खाना खवात के नहीं दे रहा। इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। खास चुनावी चर्चा यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आ चुका है और 20 फरवरी को मतदान होना है। इस समय हम खड़े हैं बबीना विधानसभा के गांव सुकमा में, जहां हम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, तो आप बताएंगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आप ना पकड़ बोलो। हम तो अखिलेश की बनाए। नहीं, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव जी की यानी समाजवादी पार्टी की सरकार का समर्थन कर रही हैं, तो किस बेस पे कर रही हैं आप? देखो अखिलेश के राज में समाजवादी पेंशन भी थी, बाब नहीं है, कट गई जब से जब सरकार आई। और कई विधवाएं पेंशन मतलब 100 में 90% चली गई, 10% बची। और अखिलेश जी ने क्या क्या सुविधाएं दी थी अपने शासनकाल में? 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, तो उस दौरान उन्होंने और क्या क्या योजनाएं दी? योजना तो देखो अखिलेश ने भी घी बंटवाया और राशन तो पहले से चल रहा अखिलेश के रास्ते। मिट्टी को तेल मिला तो और वो अब बंद है। एक यहाँ पे एक और सज्जन मौजूद हैं। दादाजी आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार आप लोग बनवाएंगे? हम अकेले से बना था सरकार। नहीं, आप अकेले मदद करें भाई बने। तो हमारा पूछना आपसे सिर्फ जानना ये चाहते हैं कि इस बार आपने योगी जी की सरकार है अभी अपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, तो अब फिर से चुनाव आ गए हैं, तो इस बार किसका दबदबा ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? अब तो हमें बराबरी से दिखा रही ऐसी बराबर बोल चाल में आवे तो वोट तो गिरे नहीं है। पर हमारे जान तो अखिलेश ही आए थे जी। अब बहुत दिन हो गए उसको। हाँ, चूँकि आप सुकमा गांव के रहने वाले हैं, आप अपने गांव में बताएं, आपका विधायक आपके गांव में आता है क्या? सफाई वाले बिल्कुल पड़े तमाम, देखो कंदी पड़ी। आपके विधायक जी आपके गांव में चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए? कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है साहब। विधायक जी आए एक आध बार? बिल्कुल नहीं। गांव का कोई विकास के बारे में बताएंगे आप? क्या आपके गांव में परेशानियां? हमें आज तक नहीं आए। आपके आ रहा है। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं वो बताएं आप। हमारे गाँव में एक तो पानी की समस्या है, रोड समस्या है, ये कुछ नहीं हो रहा है। क्या मतलब क्या क्या और समस्याएं बताएं आप? बिजली, पानी, सड़क? बिजली तो खूब मिल रही किसान को, बिजली तो खूब भरपूर मिल रही। और पानी? पानी नहीं मिल रहा है। सड़कें कैसी हैं? सड़कें गड्ढे हैं बहुत गहरे गहरे। विधायक जी आते हैं आपके गांव में? नहीं आते हैं। सुकमा गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। दादा आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब भैया अब हम क्या चलिए आपके गांव में हम आए हैं, आपका गांव सुकमा है। आपके गांव में आपके विधायक कितनी बार आए? अब भैया हम तो मिला तो नहीं मिला था, हम नहीं बता पाए। चलिए गांव में आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं? अब सब समस्या है नहीं। आप क्या कहेंगे दादा, समस्याएं क्या क्या हैं आपके गांव में? अब पानी की समस्या नन्या का जो हो, जब हो जाए तो ठीक है, जब मोदी जी करा दे चलता रहा काम तो और भी तो ऐसी समस्या लाइट माइट के एकदम दे से चढ़ बैठे हो
तो रुपये जदीद खूब चलो, आप एक बात बताएंगे, अभी फिर से चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी से राजीव सिंह पारीशा जो विधायक हैं आपके, वो खड़े हैं चुनाव में, और समाजवादी पार्टी से यशपाल खड़े हैं, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ राजपूत नन्ना खड़े हैं। तो इस बार मतलब आपके गांव के लोग किसे समर्थन कर रहे हैं ज़्यादातर? ये तो गांव के लोग तो ये है जय बनने हैं, हम बताते हैं ईमानदारी। जैसे नन्ना ने रुपये ज़्यादा मायावती को तो जब ने टिकट दाओ। हाँ सही बात है, दाओ के हम तो सुना थे। बिल्कुल सही बात है, दाओ। जब नेता लोग इतनी बेईमानी कर सका, वो जनता को कोई पूछे ही नहीं है। नहीं तो आपकी नज़रों में कौन सा प्रत्याशी ईमानदार लग रहा है आपको? हमें तो सब बराबर ही है कि बेईमानी जमाना ओर से छोड़े तक चलो रहा, कोई ईमानदार नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब इस बारे में? उत्तर प्रदेश में इस बार कौन सी पार्टी? हाथी बनवा डाले लगे, हाथ की अब हाथी से काट ले, वोट कितनी काट रहे। बिल्कुल सही बात है। काय क्यों आ रही? देखो हम तो ईमानदार चाहते हैं बाबूजी, बुरा लगे नहीं, हमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने कुछ सोचा तो होगा अभी आपके गांव वालों ने कि इस बार आप सरकार वही की वही दोबारा बनवाना चाह रहे, या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनवाना चाह रहे? मती के घर में नहीं है, दोनों पुरानी नहीं है। एक मती जो तो गाँव है का पता, हमारे मन में कहा है, तुम्हारे मन में कहा है, तुम्हारे मन में कहा है, ऐसी समस्या चल रही। दादा ने बहुत अच्छी बात की। दादा कह रहे हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, और भी लोग हमारे साथ, कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? अखिलेश यादव की। क्यों भैया इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया? अखिलेश यादव ने पेंशनें बनवाई थी, वो भी कर गई। विधवा पेंशन बनवाई थी, वो भी बट करी। और फिर गरीब आदमियों को एम्बुलेंस भी चलवाई, 100 नंबर भी चलवाई। तो यह सरकार में कौन सा बदलाव हो? केवल नंबर चेंज कर दिया, 100 नंबर का 112 कर दिया। और बताओ, जैसे आदमी किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा हो, वो बाइक कछु मिल नहीं रहा, बताओ, साधन भी नहीं मिल रहा हो। कितनों लॉकडाउन में कितनों आदमी मरो, आप बताओ। आपके गांव में अभी किसकी हवा चल रही है? किसकी तरफ जाएगा वोट? हमारे गांव से तो वैसे बूथ जीतना चाहिए यशपाल की, ज़्यादा सुनाइए। यशपाल यादव की ज़्यादा सुनवाई बता रहे हैं आप? हाँ। और राजीव सिंह पारीशा जो विधायक हैं आपके, वो आते हैं आपके गांव में कि नहीं? 5 साल में 5 बार भी नहीं आए होंगे। एक बार आए थे, बोल गए थे मंदिर वाला रोड का निर्माण करवा देंगे। आज तक आप चल कर देखो कितने गड्ढे हैं उसमें। और बोलती है सरकार के भ्रष्टाचार ना अत्याचार। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार अत्याचार नहीं हो रहा? आपने गौशाला बनवा दी, अच्छा हुआ बनवा दी, फिर वहाँ पर देखो तो कैसी चल रही, वो चल रही या नहीं चल रही। एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 है गौशाला। हाँ दादा, आप क्या कहेंगे गौशाला के बारे में? मौतशाला है, गौशाला नहीं है बा। अच्छा, हाँ तो अब अभी चलो, 100 नंग बताने, हम 100 नंग के डरी भरा ट्रैक्टर में वो लाया है। करोड़ा थे वही टेक भूसा था, तुम 200-300 गज्जा बांधे टेक भूसा में का हो? आपको 2 रोटी दे दो खाने का, हो रहा बताओ, 2 रोटी दे रकम आ रही है, बताओ पैसा ये हो रहा नहीं है। मतलब आपका कहने का ये है मतलब कि जो गौशालाएं सरकार ने बनवाई हैं, उन गौशालाओं में गौवंश के लिए जो चारे की व्यवस्था है वो ठीक से नहीं की गई है। ठीक से नहीं की गई व्यवस्था, नहीं कोई ठीक नहीं। तो गाँव में से हाँ खूब के और वे पूरे कर लाए, और बे मर गए, और बे लग गए। हाँ सब ठीक है, ऐसा हो रहा था। बजे हो रही है गौशाला, बहुत ही खराब गौशाला है। तो पैसा नहीं दया के 10-20 हजार रुपया चढ़ी हैं, और है सो खाना खुआत के नहीं दे रहा, क्यों जो इनको खाज कैसे चले कैसे ना चले। हम जे हैं लो मर गए तो उन्हें पता ही नहीं कि हमारे सरकार पेंशन तो दे रही है, विधवाओं को, वृद्धों को पेंशन मिल रही है आपको कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है, ऐसे मिल रही कि खूब बन जाई। हाँ वो है, हम मोड़ा ठाड़ो जिंदगी को बैठो, एक पैसा नहीं मिलो सरकार से। हाँ वोट काय के देवे। आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, और जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ के, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। आप 500 मीटर पे यहीं देख लीजिए रोड कैसा पड़ा हुआ है, और गौशाला है हमारे यहाँ की, तो सिर्फ वो वहाँ से तो जैसे जहाँ पकड़ते हैं डोर, वहाँ से ला के यहाँ पर कर देते हैं, और जितने मरते हैं रोज़ फेंक रहे हैं जी जंगल में।
तो उससे मतलब हमारे यहाँ का प्रदूषण भी मतलब प्रदूषित हो रहा है और खेतों में ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ। ये जो समस्याएं आपके गांव की हैं, आप लोगों ने अपने विधायक को इससे अवगत नहीं कराया गया? विधायक जी से अवगत कराया है, लेकिन विधायक जी ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? चुनाव आ गया है तो बस 10 गाड़ी भेज दी इस गांव में उस गांव में, बस। जैसा कि आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव किस प्रकार का बदलाव की मतलब जो है हो सकता है इस बार? इस बार समाजवादी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, और जो हमारी समस्या होगी वही करेगी। और समाजवादी पार्टी में ये भी है कि कम से कम 1500 रुपये दे तो रहे हर एक महिला को। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो पुरानी पेंशन मिलती थी वो भी कटवा दी, इसलिए। तो समाजवादी पार्टी से यशपाल सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं, और भाजपा से राजीव सिंह पारीछा जो आपके विधायक हैं वो भी मैदान में हैं, और बहुजन समाज पार्टी से दशरथ सिंह राजपूत नन्ना मैदान में हैं। तो इनमें सबसे अच्छा आकलन किसका कर रहे हैं आप? यशपाल सिंह भैया जी का कर रहे हैं, और बदलाव होगा इस बार। क्यों, बहुत अत्याचार ज़्यादा हो चुका है इसमें, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा। इधर सुकमा में कुछ नहीं हुआ आज तक, आप इधर ही देख लो जी। और सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे यहाँ से, जो जाते हैं सब नीचे पानी भरने जाते हैं हेडपम्प से 1 किलोमीटर दूर। सारी समस्याएं हैं और कोई सुनता नहीं है। अगर किसी से कुछ कहो तो वो कहते हो जाएगा, बस कहने को सिर्फ। तो हम अभी थे सुकमा में, और सुकमा के लोगों की ज़्यादातर मूलभूत समस्याएं हैं। सुकमा के लोगों का ये कहना है कि हमारे गांव में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं राजीव सिंह पारीछा, वो ना के बराबर आए हैं, यानी यहाँ उनका आना जाना कम रहता है, और यहाँ के विकास के कामों में भी उनका कोई योगदान नहीं रहा। और यहाँ तमाम समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, ज़्यादातर गौशाला की समस्या है। जो सरकार ने गौशाला बनवाई है, तो गौशाला में गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है। इस वजह से यहाँ ज़्यादातर गौवंश जो है या तो गौशाला में ही मर जाता है, और जब गौशाला में गौवंश की मौत हो जाती है तो उसे कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। ये समस्याएं यहाँ लोगों की हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना के ग्राम सुकमा से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।